नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। प्रयाग में चल रहे महाकुंभ मेले के साथ साथ अयोध्या, काशी और उससे जुड़े क्षेत्रों में होने वाले आयोजनों में काफी भीड़भाड़ देखी गई है। स्थानीय निवासियों को कथित तौर पर तीर्थयात्रियों की आमद के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आयोजन में 9 दिन शेष रहने के बावजूद भीड़ कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अनुमान बताते हैं कि लगभग 55 करोड़ लोग पहले ही स्नान अनुष्ठानों में भाग ले चुके हैं। चिकित्सा सुविधाओं पर दबाव है, जिसमें 75,000 व्यक्तियों का इलाज और 4,000 सर्जरी किए जाने की रिपोर्ट है। हाल ही में वित्तीय खुलासे से प्रमुख राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न का पता चला है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 4,340 करोड़ रुपए का दान मिला और उसने 511 करोड़ रुपए खर्च किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने 1,225 करोड़ रुपए के दान के साथ दूसरी सबसे बड़ी राशि प्राप्त की। आम आदमी पार्टी (आप) को काफी कम धन प्राप्त हुआ, कथित तौर पर भाजपा से 200 गुना कम। ये आंकड़े राष्ट्रीय दलों को दान के संबंध में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में जारी किए गए थे। अलग से बैंक के विफल होने की स्थिति में बैंक जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जमा बीमा सीमा बढ़ाने के बारे में चर्चाएं सामने आई हैं। वर्तमान में केवल 5 लाख रुपए का बीमा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विधानसभा में विपक्ष की तीखी आलोचना की। उन्होंने शिक्षा के अवसरों में असमानता का आरोप लगाया, यह सुझाव देते हुए कि कुछ लोग अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अन्य के लिए अधिक पारंपरिक धार्मिक शिक्षा की वकालत करते हैं, संभवतः कम संसाधन वाले गांव के स्कूलों में। संबंधित समाचार में अदानी समूह ने पूरे भारत में कम से कम 20 स्कूल स्थापित करने में ₹2,000 करोड़ का निवेश करने की योजना की घोषणा की। लखनऊ में 2025 से 26 शैक्षणिक वर्ष के दौरान पहला अदानी जेम्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। दिल्ली में 20 फरवरी को सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की घोषणा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आलोचना की है, जिन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला दिया और बैठक के समय पर सवाल उठाया। अयोध्या में सुरक्षा संबंधी चिंताएं तब पैदा हुईं जब राम मंदिर के ऊपर उड़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया। अधिकारियों को संदेह है कि भीड़ के ऊपर उड़ रहा ड्रोन भगदड़ भड़काने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर ने हैदराबाद हाउस में एक बैठक की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच कई प्रमुख मुद्दों पर समझौते हुए। यूपी बजट सत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उर्दू पर उनके रुख को लेकर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी की आलोचना की। यूपी विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने व्यवधान डाला, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार को नए कानून के तहत पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जो 2029 तक सेवा देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति। गरीबी के बीच वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। नए आपराधिक कानून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी और अब जम्मू कश्मीर में लागू होने के बाद 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे। आप नेता मामला। राष्ट्रपति ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दी। ईडी जल्द ही गिरफ्तारी कर सकता है। ओडिशा बजट। सीएम मांझी ने 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र को 3,838 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसान समर्थन। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना को अगले वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है। भारत में टेस्ला ने भारत में विभिन्न पदों के लिए भर्ती शुरू की है, जिसमें ग्राहक सामना करने वाले और बैकएंड रोल शामिल हैं। यह पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच बैठक के बाद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कतर के अमीर का दौरा। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। सामाजिक मुद्दे और अपराध। महाकुंभ भगदड़। कुंभ को मृत्यु कुंभ बनने के रूप में वर्णित किए जाने पर चिंता जताई गई। बांग्लादेश। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 5 महीनों में बांग्लादेश में 32 हिंदुओं की हत्या, 13 के साथ बलात्कार और 133 मंदिरों पर हमले हुए। दिल्ली यमुना सफाई।
भाजपा यमुना की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। LG-VK सक्सेना ने समय सीमा तय की है और प्रदूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मौसम चेतावनी। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित 13 भारतीय राज्यों में गरज और बारिश के साथ अस्थिर मौसम की स्थिति की उम्मीद है। दुर्घटनाएं और जांच। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन घटना जांच से पता चलता है कि जिस क्षेत्र में हाल ही में भगदड़ हुई थी वह CCTV निगरानी प्रणाली द्वारा कवर नहीं किया गया था, जबकि स्टेशन पर 208 CCTV कैमरे लगे हुए थे। धार्मिक और सामाजिक। प्रेम आनंद महाराज ने रात्रि भ्रमण फिर से शुरू किया। विरोध प्रदर्शनों के कारण 10 दिनों के निलंबन के बाद संत प्रेमानंद महाराज ने मथुरा वृंदावन में अपनी रात्रि भ्रमण फिर से शुरू कर दी है। इससे भक्तों में काफी उत्साह है। सुल्तानपुर के मोची ने गांधी परिवार को उपहार दिया। सुल्तानपुर के मोची राम छत्र ने गांधी परिवार से मुलाकात की और सोनिया और प्रियंका गांधी को चप्पल भेंट की। कथित तौर पर राहुल गांधी ने उनके बढ़ते व्यवसाय की प्रशंसा की। राजनीति और शासन। यूपी ने निर्माण नियमों को आसान बनाया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार छोटे भूखंडों पर अधिक निर्माण की अनुमति देकर उद्यमियों को राहत प्रदान कर रही है। सेटबैक आवश्यकताओं में कमी का मतलब है कि खाली पड़ी जमीन कम होगी। अखिलेश यादव ने संगम स्टेशन को बंद करने की आलोचना की। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम स्टेशन को बंद करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया, प्रशासन की विफलता की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि शासन का उद्देश्य नियंत्रण और प्रबंधन होना चाहिए, न कि बंद करना। हरियाणा महिलाओं के खातों में पैसा जमा करेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद हरियाणा में महिलाओं को उनके खातों में सीधे मासिक भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। JDU ने कैप्चर CM गाली को खारिज किया। जनता दल यूनाइटेड के अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के CM नीतीश कुमार को कैप्चर CM बताए जाने की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यादव के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं। रेलवे और परिवहन। रिकॉर्ड तोड़ ट्रेन यातायात। भारतीय रेलवे ने 16 फरवरी को रिकॉर्ड 388 ट्रेनें चलाईं। बढ़ती यात्री संख्या को प्रबंधित करने के लिए आपातकालीन योजनाएं लागू की गई हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन में बदलाव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए अलग प्रवेश द्वार और कुंभ मेले के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट प्रतिबंध सहित 5 नए नियम लागू किए हैं। कुंभ मेला किराया वृद्धि। कुंभ मेले के दौरान उच्च मांग के कारण दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा के किराए में तेजी से वृद्धि हुई है। मांग को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से वाहन मंगाए जा रहे हैं, जिनका किराया 50% तक है। थरूर ने मोदी और केरल सरकार की प्रशंसा की। शशि थरूर ने मोदी और केरल सरकार दोनों की प्रशंसा की। राष्ट्रीय मुद्दे। कश्मीर में IED बरामद। कश्मीर के शोपियां में प्रेशर कुकर IED बरामद होने से संभावित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।